अब आपको बताएं, मुजफ्फरगढ़ में 8वीं जीप रैली की इख्तितामी तकरीब, जीतने वाले रेसर्स में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। 8वीं जीप रैली के इख्तिताम पर जीतने वाले रेसर्स में इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर नासिर शहजाद डोगर ने पोजीशन होल्डर में इनामात तकसीम किए। सलमा खान को पहली पोजीशन हासिल करने पर, जबकि दीना पटेल को दूसरी पोजीशन हासिल करने पर ट्रॉफी दी गई। सईदा रिदा जैनब तीसरे नंबर पर रही। वेटरन कैटेगरी में पहली पोजीशन अनस खाकवानी, जबकि दूसरी पोजीशन फिरोज अहमद ने हासिल की। तीसरी पोजीशन सरफराज हुसैन दाजी के नाम रही। डिप्टी कमिश्नर कोर्ट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास ने स्टॉक कैटेगरी ग्रुप में शील्ड तकसीम की। पहली पोजीशन दाऊद अब्बास ने, जबकि दूसरी पोजीशन जुबैर हयात ने हासिल की। तीसरी पोजीशन शहजाद सत्ती के नाम रही। थल के रेगजारों में खुशियां बिखेरता थल मेला और जीप रैली इख्तिताम पजीर। शायकीन की घरों को वापसी शुरू हो गई। शायकीन इंतजामिया की कारकर्दगी और इंतजामात पर मुतमईन नजर आए। मांगा टीला पर धूल उड़ाती और जन्नाटे भटती गाड़ियों का रंगारंग मेला तमाम तर रंगीनियों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। चौथे और आखिरी दिन प्रीपेयर्ड और बाइकर्स रेस के मुकाबले हुए। ढोल की थाप पर भंगड़ा देखने के बाद शायकीन ने वापसी का सफर शुरू कर दिया। सहरा में रंगारंग मेले और इंतजाम पर शायकीन बहुत खुश नजर आए। बड़ा प्रोग्राम पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। सारू सराय के प्रोग्राम बड़ा अच्छा। बहुत अच्छा लगे। ऐसे इवेंट होने चाहिए थल के अंदर, जैसे ये इनकाद किया गया था। हमारे थल का जो है ना रूटीन बहुत अच्छी है, तो फ्रेशमेंट हो जाती है लोगों की। थल जीप रैली और मेला खूबसूरत यादें छोड़कर इख्तिताम को पहुंच गया। शायकीन इंतजामिया की कारकर्दगी और इंतजामात पर मुतमईन नजर आए। कैमरामैन एडी नवाज के साथ नाजिर मजहर, रोही, मुल्तान। धूल उड़ाती फराटे मारती गाड़ियों का रंगारंग मेला इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी रोज रंगारंग तकरीबात सजाई गई। झूमर पार्टियों ने मेले के इख्तितामी लम्हात को यादगार बना दिया, जबकि कबड्डी के तगड़े मुकाबले हुए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने तकनीक और महारत का शानदार मुजाहिरा किया। थल के रेगजारों में खुशियां बखेरता थल मेला और जीप रैली इख्तिताम पजीर। आखिरी दिन छांगा मांगा से आने वाली फ्राटे भरती गाड़ियां मिड पॉइंट चुबारा पहुंचती रहीं। ड्राइवर्स चंद मिनट आराम और गाड़ियों की देखभाल के बाद वापस मुजफ्फरगढ़ रवाना होते रहे। रेसर्स ने थल के ट्रैक को शानदार करार दे दिया। पहले से ज्यादा हुजूम है, इंतजाम भी मतलब के अलावा सही है माशाल्लाह, सब जबरदस्त है। ट्रैक बाकी भाई है माशाल्लाह, हैंडलिंग वाली ट्रैक है। बस ये हम अभी चला पहुंचे भी नहीं, चला फिनिश करें। झूमर पार्टियों ने थल मेले के आखिरी रोज को 4 चांद लगा दिए। शुरका के दिलचस्पी के लिए कबड्डी के तगड़े मुकाबले करवाए गए। इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने भी हिस्सा लिया। आखिरी रोज शायकीन मेगा इवेंट देखने पहुंचते और शानदार इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन अरबाब के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया में सजा थल जीप रैली का मेला अपने इख्तिताम को पहुंच गया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वालों में इनामात तकसीम किए, जबकि भरपूर कवरेज पर डीसी ने रोही टीम का भी शुक्रिया अदा किया। लिया की तहसील चुबारा के रेगजारों में सजा 4 रोज़ा थल मेला अपनी तमाम रेनाइयों को समेटने के बाद इख्तिताम पजीर को पहुंच गया। मेले के इख्तिताम पर डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने बेहतरीन खिदमात और इंतजामात पर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान एहलकारों को सर्टिफिकेट्स, शील्ड्स और सराइकी अजरक के तहफ़ दिए। डिप्टी कमिश्नर समेत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स और थल मेले के फोकल पर्सन ने कामयाब मेले पर खुशी का इजहार करते हुए बेहतरीन तफरीह का मौका करार दिया। लोगों की कसीर तादाद सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गई है। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छे लोगों ने, असल में इसका मकसद ही ये था कि लोग एंजॉय करें, यहाँ के लोगों को बेहतरीन एंटरटेनमेंट फ्राहम की जाए। तो लोगों ने भरपूर शिरकत की। ना सिर्फ थल के, चुबारा के, लिया के लोग यहाँ पे आए, बल्कि बाकी डिस्ट्रिक्ट से और इवन लाहौर और इस्लामाबाद से और कराची से भी लोग यहाँ पे आए और उन्होंने इन प्रोग्राम्स को एंजॉय किया। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज ने 4 दिन मुसलसल थल कवरेज पर रोही टीवी का शुक्रिया अदा किया। पिछले साल से भी मैं समझता हूँ इस साल इंतज़ामात के हवाले से और यहाँ पे लोगों की इंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत अच्छे प्रोग्राम थे। यहाँ पे रखे हुए मौसीकी के प्रोग्राम थे, यहाँ पे लोक रक्स, यहाँ पे सकाफती हमारी जो चीज़ें थी वो यहाँ पे लोगों को बताया गया। हमारा कल्चरल जो प्रोग्राम थे वो दिखाए गए। 8वीं थल जीप रैली है और बहुत शानदार जीप रैली है और बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया। थल के रेगजारों में मुनक़िदा मेला तो इख्तिताम पजीर हो गया, मगर अपनी खूबसूरत यादें छोड़ गया। कैमरामैन अरबाब के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। अब आपको बताएं, मियां चन्नू की सब तहसील तलम्बा में सर्दी आते ही शहरियों ने लुंडा बाजारों का रुख कर लिया। गर्म शॉल्स, शूज, जर्सियां और दीगर
मलबूसात शहरी खरीदने में मसरूफ है। तुलंबा के शहरियों ने सर्दी आते ही लुंडा बाजार का रुख कर लिया। गर्म शाल, शूज, जर्सियां और दीगर मलबूसात खरीदने में मसरूफ हैं। शहरियों का कहना था कि महंगाई ने लुंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया। इस बार चीजें बहुत महंगी हैं। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से गरीब आदमी पिस रहा है। जो सेल हमारी 20,000 30,000 थी वो अब 5,000 पर है। लिहाजा हम हुकूमत से गुजारिश और अर्ज कर सकते हैं कि बराए मेहरबानी इस महंगाई को, बढ़ती हुई महंगाई को रोकें। दुकानदारों और खरीदारों का कहना था कि महंगाई के बहस हर चीज कुव्वत खरीद से बाहर है। वजीर आजम फौरी नोटिस लें। कैमरामैन उमर मुगल के साथ गुलाम हैदर, रोही न्यूज, मियां चन्नू। अब आपको बताएं, मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर बच्चों को इस्तेसाल से बचाने के लिए अवामी आगाही वॉक का इनेकाद किया गया, जहां चाइल्ड ब्यूरो टीम और समाजी कारकुनान ने कसीर तादाद में शिरकत की। मुल्तान में चुंगी नंबर 9 पर बच्चों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए अवामी आगाही वाक का एहतमाम किया गया। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू, सोशल वेलफेयर, पंजाब पुलिस, लेबर डिपार्टमेंट, NGOs और सिविल सोसाइटी ने शिरकत की। बच्चों के साथ अब्यूज होता है, उसकी रोकथाम के लिए लोगों को आगाही दें, और जो इंसानी स्मगलिंग होती है उसके खिलाफ हम आवाज बर्पा कर रहे हैं, ताकि लोगों को आगाही हो कि किस तरह से हम इनकी रोकथाम कर सकते हैं। बच्चों पे जो जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, जो चाइल्ड लेबर हो रही है, बच्चों की अब्यूज के खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। आगाही वाक की क़यादत डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो शफाज जफर और सिटी ट्रैफिक ऑफिसर दाऊद नईम शाहिद ने की। शफाज जफर का कहना था कि आगाही वाक का मकसद बच्चों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए आगाही देना है। इन्होंने कहा कि जो कौम अपने बच्चों की हिफाजत नहीं कर सकती वो कभी कामयाब नहीं हो सकती। जो अवेयरनेस वॉक रखी है उसका मकसद चाइल्ड अब्यूज का खात्मा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का इदारा है। चेयरपर्सन सारा अहमद का विजन है कि हमने पूरे पंजाब से जहां भी बच्चों के हकूक का पामाल हो रहा है, उनके साथ किसी भी किस्म की ज्यादती हो रही है, उसके बारे में लोगों को आगाही देना है कि ये इदारा उन बच्चों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए बना है। वाक के शुरा का कहना था कि बच्चों को इस्तेहसाल से बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा। आगाही वाक के जरिए लोगों में चाइल्ड प्रोटेक्शन का शऊर पैदा करना होगा। कैमरामैन अरशद गुज्जे के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। अब आपको बताएं कि आज भी किला खान और कासिम बाग के बाहर कबूतरों को दाना डालने का रुझान बरकरार है। शहरी कहते हैं कि कबूतरों को दाना डालने से रोजी में इजाफा होता है। के लिए पानी रखना और दाना डालना अजर भी है और सदका भी। मर्द, खवातीन और बच्चे किला कोहना कासिम बाग के बाहर कबूतरों को दाना डालने के लिए आते हैं। शहरियों का कहना है कि वो हर इतवार को बाजरा, दालें, चावल और दीगर अजनास कबूतरों को डालते हैं। हम विहाड़ी से आए हैं और हम किले पे आए हैं। हमने एंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे। हमने कबूतरों को दाना खिलाया, हमारे बच्चे बहुत महसूस हुए हैं इससे और बहुत अच्छा लगा ये कबूतरों को देख के। बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। कबूतरों की खुराक से गरीब अफराद का रोजगार भी जुड़ा है। मोहम्मद माजिद 10 साल से किले के बाहर कबूतरों के लिए दाना फरोख्त कर रहे हैं। मोहम्मद माजिद ने बताया कि इतवार के रोज दाना खरीदने वालों का रश होता है। कबूतर जब गोल की सूरत में उड़ते हैं तो शहरी इन मनाजिर को कैमरे की आंख में महफूज कर लेते हैं। इतवार के दिन बच्चे आते हैं शौकिया। हमने बहुत पुराना ठिया लगाया हुआ है। ये प्लेट 50 रुपए की है, पल्ली प्लेट 20 रुपए की है। अक्सर खास तौर अवाम सवाब के लिए डालती है यहाँ। शहरियों का कहना है कि कबूतरों को दाना डालने से रोजी में इजाफा होता है और इंसान मुसीबतों से भी महफूज रहता है। कैमरामैन मोहम्मद हसीब के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान के मदरसे के बच्चे सैर के लिए बहावलपुर पहुंच गए। बच्चे चिड़ियाघर, SS वर्ल्ड और नूर महल की सैर से महजूज हुए। मुल्तान से मदरसे के बच्चों को नवाबों का शहर देखने का शौक। लाड़ के मदरसा के बच्चों ने चिड़ियाघर, नूर महल और दीगर मुकामात की सैर की। मदरसे के बच्चे भी दीगर स्कूलों के बच्चों की तरह हक रखते हैं। मदरसा के उस्ताद का कहना था कि बच्चों को शहर की सियाहत के लिए यहाँ लाए हैं। हमारा भी ये मानना है कि बच्चों को जिस तरह क्लासरूम में असातिज़ा पढ़ाते हैं, उसके साथ साथ असातिज़ा का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने तलबा को, अपने स्टूडेंट्स को पार्कों में लेकर आएँ और उनके साथ अपना साल में एक दिन जो है ना ज़रूर होना चाहिए कि उनके साथ खेला जाए। बहावलपुर आने के बाद हर सियाह का दिल खुश हो जाता है। बच्चे हों या बड़े, सबकी एक ही बात होती है कि बहावलपुर खूबसूरत शहर है, इसकी तफरीह गाहें भी खूबसूरत है। हम लाड़ से आए, मेरा नाम हाफिज मोहम्मद बाबर है और हम चिड़ियाघर में बहुत सारी चीजें देखने आए हैं, उधर घूमने फिरने आए हैं। पार्क वगैरह, इधर किला, नूर महल, इधर सारी जगह जाएंगे। बहावलपुर की सियाहत सबको अपनी तरफ खींचती है और यही इस शहर की खास बात है। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर।
अब आपको बताएं, शहर औलिया के बासियों ने इतवार की छुट्टी एंजॉय करने के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया। टीचर्स भी बच्चों को लेकर किला खाना कासिम बाग पहुंच गए। मुल्तान के शहरियों ने संडे को फंडे बनाने के लिए तफरीह गाहों का रुख कर लिया। बच्चों ने टीचर्स के हमरा किला कोना कासिम बाग में खूब हल्ला गुल्ला किया। तलबा का कहना था कि वो यहाँ आकर तारीखी वर्षा और दरबारों को देखकर रूहानी सुकून हासिल करते हैं। आज वीकेंड का ऑफ था तो इसलिए हम यहाँ घूमने के लिए हैं, दोस्त वगैरह है तो उनको घुमाने के लिए हैं। यहाँ हमने दमदमा देखा है और दरबारें वगैरह देखी और बहुत सारा एंजॉय कर रहे हैं। टीचर्स भी स्कूलों के बच्चों को लेकर तारीखी इमारत देखने पहुँच गए। टीचर्स का कहना था कि वो यहाँ ट्रिप लेकर आए हैं, बच्चे खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा लगा। अभी हमने आगे भी जाना और भी विजिट करना है, बच्चों को कुछ तारीखी मकामात भी दिखाएंगे। शुरुआत हमारी अब होगी, बैट बॉल, बैडमिंटन, मुख्तलिफ गेम्स हैं, अभी खेल हम शुरू करेंगे। हम यहाँ इंजॉय कर रहे हैं, बहुत पार्क है यहाँ पर, बहुत अच्छे लगते हैं हमको, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खूब। बच्चे और बड़े मुल्तान के तारीखी विरसे को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। कैमरामैन तारिक के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।